हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कनेक्ट इंस्टाविज में। आज हम इनकम टैक्स के नए अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू एमएसएमई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक और औरों तक भी पहुंचे। चलिए बिना देरी करे हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बजट 2023 में लेकर एमएसएमई को नोटिफाई किया गया था। बिजनेसमैन है, एंटरप्रेनर हैं या आप अकाउंटेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आप भी अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट करते हैं? अगर आप भी अपने सप्लायर को डिले करके पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आपका सप्लायर भी एमएसएमई के अंडर में कवर है और अगर आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो आपको उस परचेज या एक्सपेंसेस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि एमएसएमई के अंडर में कौन से सप्लायर कवर होते हैं। जिन एंटिटी का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है वो माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर में आएंगे। जिन एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 1 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के बीच में कवर होंगी। अगर आपका वेंडर भी एमएसएमई में कवर होता है तो आपको टाइमली पेमेंट करनी है। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो विद इन 45 डेज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं या आपने कोई सर्विसेज ली है अपने सप्लायर से। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपको विद इन 15 डेज आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उस परचेज या एक्सपेंसेस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सप्लायर या आपका वेंडर जो है वो एमएसएमई में कवर है? उसके इनवॉइस में एमएसएमई नंबर लिखा होगा, वो सर्टिफिकेट आपको देगा, डिक्लेरेशन आपको देगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो एमएसएमई में कवर है। अगर उसने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और अगर उसने आपके साथ कोई परचेज ट्रांजैक्शन करी है और लेटर स्टेज में अगर वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करता है तो उस केस में आपको उस परचेज में आपको कोई एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ या कोई परचेज या एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि उस टाइम तक उसने एमएसएमई के अंदर में कवर नहीं किया था। लेकिन जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होगी वो एमएसएमई में कवर होगा और आपको विद इन 15 डेज, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया है और अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो उस केस में आपको 45 डेज के अंदर में पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। 43B सबसेक्शन H के अंदर में ये कंप्लायंस है एमएसएमई का, जिसमें अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते विद इन 15 डेज व्हेन देयर इज अ नो एग्रीमेंट और within 45 days if you have signed the agreement then your expenses or purchase shall be disallowed और आपकी इनकम में वो एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मिलते हैं अगली वीडियो में।